ऐसी खबर जिसे सुनकर देश की आंखों में पानी है तो वहीं गर्व से सीना चौड़ा भी हो गया है। दिल्ली में आज शहीद कर्नल राय को आखिरी सलामी दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। 27 जनवरी को त्राल में आतंकियों से लड़ते हुए कर्नल राय शहीद हो गए थे। परिवार का पर गमों का पहाड़ इसलिए टूटा है क्योंकि शहादत के एक दिन पहले ही कर्नल राय ने अपने परिवार को वीरता का सम्मान मिलने की खबर सुनाई थी। गणतंत्र दिवस पर राय को वीरता पदक का ऐलान किया गया था, लेकिन 27 तारीख को ही परिवार के पास राय के शहीद होने की खबर पहुंची। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस पर राय को वीरता पदक का ऐलान किया गया था, लेकिन 27 तारीख को ही परिवार के पास राय के शहीद होने की खबर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग पहुंचे और शहीद कर्नल एमएन राय को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख समेत सेना के अफसर और उनका परिवार दिल्ली में शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आज ही शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कैंट की तस्वीर है जहां पूरे सम्मान के साथ शहीद कर्नल राय का अंतिम संस्कार होगा। पहली तस्वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बहुत से जवान, बहुत से सेना के बड़े अधिकारी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकवाद खत्म करने की अपील की गई। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं शहीद कर्नल के परिजनों को, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके भाई। और तीसरी तस्वीर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं शहीद कर्नल एमएन राय की बेटी अपने पिता के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करती हुई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहीद कर्नल एमएन राय को श्रद्धांजलि देते हुए शिवांग माथुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त वहीं मौजूद है। शिवांग, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी वहां पहुंचे। बेशक तस्वीरें बता रही हैं गमगीन माहौल, सभी गमजदा, सभी की आंखें नम हैं। सोहेल, निश्चित तौर पे एक ऐसा परिवार जिसने अपने तीनों ही बच्चे सेना में भेजे हैं और ये सबसे छोटे थे। जिस तरीके से रॉय साहब का निधन हुआ है, अपने आप में एक आर्मी में तो शोक है ही, देश के अंदर भी एक शोक की लहर दौड़ गई है काफ़ी लंबे समय से। इस तरह की कोई दुखी करने वाली खबर तो नहीं सुनने में आई थी। एक बड़ा अफसर आर्मी का शहीद हुआ है। आप मेरे पीछे आपको दिखाऊं कि तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। खुद आर्मी चीफ दलबीर सुहाग और जो वाइस चीफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली के कमांडिंग ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। मीडिया भी काफ़ी हद तक यहाँ पहुँचा है और एक जो शोक का माहौल है इस परिवार के अंदर। उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अलका, रिचा और आदित्य बेटा है, वो तो केवल 6 ही साल का है। कहीं ना कहीं परिवार बहुत दुखी और निश्चित तौर पे जो दूसरे परिवार के लोग हैं, चाहे चाचा हों या पिता हों, तमाम लोग यहाँ सोहेल पहुँचे हैं। और बाकी ऑफिसर्स भी जो हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने जो वीरता की गाथा सुनाई है कर्नल रॉय की, अपने आप में निश्चित तौर पे जो 26 जनवरी को उनको वीरता का पुरस्कार दिया गया, ये उनकी शौर्य की गाथा को कहीं ना कहीं सोहेल बयान करता है।
शिवांग, उनके उनके बाकी दो भाई जो हैं वो भी सेना में ही हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानकारी? देखिए सोहेल, जो उनके बड़े भाई हैं वो खुद भारतीय फौज के अंदर कलकत्ता में तैनात हैं। जो उनके दूसरे छोटे भाई हैं बीच वाले, वो सीआरपीएफ के अंदर हैं, जो कि मिजोरम में तैनात हैं। ये तीसरे नंबर के थे और एक टिप ऑफ मिला था, जिस तरह की जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे। इनको जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के छुपे हुए हैं और वो उनके पास हथियार हैं। उनको घेराबंदी करते वक्त ये पूरा जो ऑपरेशन था उसके अंदर कर्नल रॉय शहीद हुए हैं और आज जो है उनको उनके पार्थिव शरीर को मुख अग्नि दी जा रही है। इस वक्त हम खुद भी उसी शमशान घाट में मौजूद हैं, जहां पे पूरी जो सेना का सम्मान होता है वो कर्नल रॉय को दिया गया है और अब थोड़ी ही देर में, क्योंकि आर्मी चीफ यहां पहुंच चुके हैं, उनके पार्थिव शरीर को मुख अग्नि भी दी जाएगी। सोहेल जी, शिवांग हमारे साथ बने रहिए। कर्नल एमएन रॉय को श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि दी उनके साथियों ने, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। ये तस्वीरें 42 गोरखा राष्ट्रीय राइफल से थे। कर्नल एमएन रॉय, अब से कुछ ही वक्त में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शहीद कर्नल एमएन रॉय दरअसल 26 जनवरी को उन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा गया और 27 जनवरी को वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए।